हेलो एवरीवन, वेलकम टू अत्री केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम जेई मेंस के क्वेश्चन करवा रहे हैं। जेई मेंस 2002 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चंस हैं। पहले एआई ट्रिपल ई हुआ करता था 2002 से लेकर 2012 तक, तो उसके क्वेश्चंस भी यहाँ हैं। और 2013 से लेकर 25 तक के जेई मेंस के क्वेश्चंस, जेई मेन के क्वेश्चन भी यहाँ शामिल किए गए हैं। यूनिट है ये 6th 12th क्लास के हिसाब से 6 यूनिट बोला गया है। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन ये है टॉपिक है, माफ कीजिएगा यूनिट है। 12th की ऑर्गेनिक की फर्स्ट यूनिट है, सेकंड बुक की फर्स्ट यूनिट है क्लास 12th की। इसका कोऑर्डिनेशन है, उससे पहले कुछ पीएमटी के वीडियोस भी पढ़े हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। हमने ये दूसरी वीडियो है, पहले 25 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। कमेंट में आप इसके आंसर्स हमें जरूर लिखकर भेजें कि आपके कितने सही हैं। इसे क्विज की तरह हार्ड कॉपी हमने आपको दे दी है, उसमें से पहले ही सॉल्व करके रखिए या साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। साथ साथ सॉल्व करेंगे तो ऐसे बर्डन नहीं रहेगी कि कब करें, साथ में ही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट करेंगे आज। 26 ऑनवर्ड्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को बिलोंग करेंगे क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज हैं। ये है एक ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है C4H9Br। C4H9Br 4 कार्बन में 4 आइसोमर्स इसके बनते हैं। उनमें से केवल एक ही ऑप्टिकल आइसोमर है, दैट इज द 2-ब्रोमोब्यूटेन और द सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मैं इसे अगर ड्रॉ कर रहा हूं तो ऐसे आप इसे बना सकते हैं, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो वो इसी की बात कर रहा है। रिएक्ट विद हॉट KOH डिसॉल्व इन इथेनॉल मींस अल्कोहलिक KOH है, तो सर्टेनली आपका डबल बॉन्ड बनेगा, एल्कीन बन जाएगी, फॉर्म्स एन एल्कीन B, दैट इज द B एंड दैट इज द ए भी मानिए ऑर्गेनिक की फेवरेट क्वेश्चंस में से हैं, ये पूछे जाते हैं। एज मेजर प्रोडक्ट विच रिएक्ट विद ब्रोमीन गिव्स डाइब्रोमो, ये कंपाउंड C है। डाइब्रोमो मेजर क्यों बोला? क्योंकि ब्यूटवानिन बनेगा, सेडजेफ रूल के हिसाब से ब्यूटोइन ज्यादा स्टेबल है। आगे द कंपाउंड C इज कन्वर्टेड टू, ओहो ये तो पेज बदल रहा है, हम बदलते हैं, क्या लिखा है देखना होगा। डाइब्रोमोब्यूटेन है अभी तक हमारे पास, हाँ जी ये रहा हमारे पास था, ये डाइब्रोमोब्यूटेन C पर थे। गैस D में बदल जाता है जब हम इसे रिएक्ट करते हैं अल्कोहलिक NaNH2, भैया ये एल्काइन प्रिपरेशन है, एल्काइन बनेगी। 18 ग्राम वाटर का मतलब है 1 मोल H2O दिया गया है, ओनली 1 मोल। 18 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब क्या है जी? 1 मोल। मोलर मास इसका 18 ग्राम पर मोल है, तो वेट डिवाइड बाय मोलर मास, 18 डिवाइड बाय 18 1 मोल है। 1 मोल दीजिएगा तो ये कंपाउंड इसमें बदलेगा, एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक OH आ जाएगा, दैट इज द इनॉल फॉर्म, और ये ट्यूटोमराइज होगा एंड दैट फॉर्म्स अ कीटोनिक ग्रुप, दैट इज ब्यूटेन 2-on। ये ट्यूटोमेरिज में इनॉल फॉर्म और कीटो फॉर्म, तो जी नाम है ब्यूटेन 2-on, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ए। 11th का भरपूर यूज किया गया है, 12th का भी है, 12th का कम है, 11th का ज्यादा है। एल्काइन प्रिपरेशन ये 11th की है, वाटर रिएक्ट करना, हालांकि 12th भी एल्डिहाइड कीटोन में आता है, लेकिन बेसिकली 11th का ही है। ट्यूटोमेरिज में 11th में आपने पढ़ी होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 27। 25 क्वेश्चन ही इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। पहली एक रिएक्शन है जो कि हेलोएरीन से सोडियम से हो रही है, दैट इज द फिटिक रिएक्शन, ए का थर्ड है। फिर डायजोनियम है और CuHCl रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज CuCl है, ये गैट्रोमैन रिएक्शन है, बी का फोर्थ है। NaI से आप जानते हैं फिनकलस्टीन होती है, सी का सेकंड है। और जो डी का बचा है दैट इज द ल्यूकास टेस्ट, ये अल्कोहल में आपको दिखाई देगा, डी का फर्स्ट है। आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं, जो भी हो उचित लगा लीजिए। 28 पर है हम। इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट A एंड B। मैं आपको दोनों बना देता हूं, टिक अपने अनुसार आप लगा लें। ये सल्फोनेशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ब्रोमीन ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसका जो बनेगा ये Br अगर यहां जुड़ा हुआ है तो पैरा पर जुड़ेगा SO3H।
दैट इज पैरा ब्रोमोबेंजीन सल्फोनिक एसिड ये है। फिर ब्रोमीन जोड़ रहे हो तो ये ज्यादा एक्टिव है, Br के हिसाब से आप जोड़ोगे। एक Br पहले से था, एक SO3H पहले से था, एक Br जोड़ेगा इसके हिसाब से ऑर्थो या पैरा पर, पैरा ऑक्यूपाइड है तो ऑर्थो पर। तो बी ये है, बी में दो ब्रोमीन है 1 2 पर और पैरा पर SO3H है। जो भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट हो आप मार्क कर लीजिएगा। 28 का पहला तो नहीं है, सी, हाँ सी ही है पहला, ये SO3H और नेक्स्ट Br ऑर्थो पर, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन, दैट। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, 29th पर हैं अब हम। स्टेटमेंट फर्स्ट, अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड व्हेन अल्काइल क्लोराइड्स आर ट्रीटेड विद एक्वस KOH बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। यह सही है कि एक्वस KOH डाल के बनते हैं अल्कोहल्स, लेकिन वो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन नहीं है। इसमें एलिमिनेशन बोला गया है तो यह स्टेटमेंट गलत में शामिल हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड है, इन अल्कोहलिक पोटास की हाइड्रोक्साइड मतलब KOH, अल्कोहलिक KOH, अल्काइल क्लोराइड फॉर्म एल्कीन्स बाय एब्स्ट्रैक्टिंग द हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट सही, दूसरी स्टेटमेंट गलत। आप अपना कोड कर लीजिए आंसर कौन सा सही है, इतना तो आप कर ही लेंगे। पहला गलत, दूसरा सही। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, तो पहला ऑप्शन सही है। फिर मैच द फॉलोइंग है, मुझे स्क्रीन जूम आउट करना होगा। कन्वर्जन है और रिएजेंट कंडीशन देखी गई है। क्लोरीन से फिनॉल आप बनाते हैं, आपको याद होगा एक्वस NaOH 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर। तो इसका जो आंसर है जी भाई साहब वह है ये। अब एक NO2 पैरा पर आ गया, टेम्परेचर कम हो जाएगा, प्रेशर हट जाएगा, इसका आंसर ये है। 2 पर आ गया है तो इसका आंसर ये है। ये तो एसएन रिएक्शन दी गई है हेलोएरिन की, और तीनों पर हो तो वार्म कर दीजिएगा बस, डी का फर्स्ट। अब लगा सकते हैं आप, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े टेबल वाले सभी। चलिए अगले पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। चूज द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। इथाइल बेंजीन हम बना लें। इथाइल बेंजीन है जी, बेंजीन के ऊपर C2CH2CH3, सॉरी अब सही है, बेंजीन तो बना ही नहीं ना हमने। इथाइल बेंजीन बन गया है। पैरा पर ब्रोमीन लाना है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। पैरा पर ब्रोमीन लाने के लिए आपको डालना होगा Br2Fe के साथ, या FeBr3 हो सकता है, Fe भी हो सकता है, FeBr3 भी, चेक बाद में करेंगे। तो पैरा पर आ जाएगा जी आपका ब्रोमीन और ऑर्थो पर रहेगा इथाइल ग्रुप। डबल बॉन्ड लाने के लिए एक बार यहाँ हेलोजन लाओ, फिर अल्कोहलिक KOH डालो। चलिए चेक करते हैं हम ऑप्शन क्या कहते हैं। पहले Br2 और Fe साथ में होना चाहिए। Br2Fe ये नहीं है, Cl2 है, ये भी नहीं है, Cl2 है। एनहाइड्रस Cl3, चलो मैं दोनों को लेकर भी चलता हूं। तो दूसरे में Cl2 हीट, ठीक है। तीसरे में एक्वस डबल बॉन्ड नहीं लाता, अल्कोहलिक लाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। स्टेटमेंट फर्स्ट, CH3OCH2Cl विल अंडरगो SN1 रिएक्शन। SN1 याद कीजिए, हमने बताई थी SN1 वो हेलो एल्केन्स देंगे जिसके पास स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। आप देख रहे हैं प्राइमरी है, आपका दिमाग जाएगा SN2 देगा, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन अगर Cl हट के यहाँ पॉजिटिव आ जाता है, यहीं आएगा पॉजिटिव, तो वो ऑक्सीजन के लॉन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में होगा और ये बैक बॉन्डिंग से कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इट मींस इट गिव्स स्टेबल कार्बोकैटायन, दैट्स व्हाई इट अंडरगो SN1 मैकेनिज्म। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, हाईली SN1 ही होगा। ये भी प्राइमरी है, विल नॉट अंडरगो SN2, हाँ जी ये भी SN2 नहीं देगी। क्या बच्चे पूछते क्यों नहीं सर, ये तो प्राइमरी ही है, अनस्टेबल है। अरे भैया मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव यहां आ जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल है, ये भी SN1 देगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट। विल नॉट लिखा है, अंडरगो SN2 नहीं देगा।
चलिए 32 में दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट का, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। बी ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा। आरबीआर मैग्नीशियम डाइथर डाला वाटर है और ये बना है द मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीआर प्रोड्यूसिंग दिस कंपाउंड टू मिथाइल ब्यूटेन बाय द अबव सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। आइसोमर ही बताने हैं, कौन से स्ट्रक्चरल स्टीरियो कंसीडर नहीं करने हैं। तो कितने हो सकते हैं आरबीआर, तो ये कितने हो सकते हैं देखते हैं भाई। हेलोजन कहां, कहीं भी हो सकता है इसमें, तो इतना आसान है। तो यहां भी आर लगा सकते हो, यहां भी आर लगा सकते हो, यहां भी आर लगा सकते हो, यहां भी आर लगा सकते हो। बच्चे पूछे सर इस पर, अरे एक ही नाम आएगा इसका और इसका, यहां लगाओ, यहां एक ही बात है। चार हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, चार। ए ऑप्शन करेक्ट। चार हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, सभी से इस सीक्वेंस से यही बनेगा। पहले एमजी आएगा, फिर एमजी हट के एच आ जाएगा। ग्रिग्नार्ड वाया ग्रिग्नार्ड है। 34 पर बढ़ते हैं। The ascending order of the relative rate of solvolysis of the following compounds is, ब्रोमो है, सबके सब बीआर हैं। आप बीआर को हटाइए, उसकी जगह पॉजिटिव लगाइए कार्बन पर और देखिएगा कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। जिसका कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो वो फास्ट रिएक्ट करेगा, तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। मैंने बीआर हटाया, पॉजिटिव यहां लगा, दैट इज द टर्सरी कार्बोकैटायन। मैंने ये हटाया, ये बेंजाइल है और सेकेंडरी है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये भी इससे स्टेबल है। ये तो दो दो बेंजीन के साथ है, ये इससे भी ज्यादा स्टेबल है, ये सेकेंडरी कम है। तो सब ज्यादा स्टेबल ये बनाएगा। डी इज मोस्ट रिएक्टिव, डी मोस्ट, सॉरी माफ कीजिएगा, सी इज मोस्ट रिएक्टिव। सी ए बी में है, दोनों में सी, उसके बाद बी आना चाहिए, सी के बाद बी, सी के बाद बी। लीजिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, आगे जाने की मुझे जरूरत ही नहीं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, उसके बाद वो लास्ट वाला। 34 के बाद आते हैं 35। Given below are two statements. Statement first, the conversion proceed well in the less polar medium. ये ज्यादा पोलर है, हाँ वो एच नेगेटिव है। लेस पोलर होगा तो रिएक्शन हाँ बिल्कुल हो जाएगी, पोलैरिटी रिड्यूस, ठीक है। जब इससे देखो SN2 मैकेनिज्म है, SN रिएक्शन SN2 है, जब ये जुड़ेगा तो पोलैरिटी इसकी ज्यादा, फिर कम हो जाएगी, तो लेस पोलर में रिएक्शन हो जाएगी। करेक्ट स्टेटमेंट आई मानिए इसे। 35 का अब स्टेटमेंट सेकंड है, द कन्वर्जन प्रोसीड वेल इन द मोर पोलर। ये भी SN रिएक्शन है, ये भी प्राइमरी है, भी SN2 है, दोनों ही SN2 हैं, लेकिन ये पोलैरिटी इसमें नहीं है, इस वक्त कोई पोलैरिटी नहीं है, तो इसे पोलर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है, तभी रिएक्शन हो पाएगी, तो रिक्वायर्ड मोर पोलर। ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन सी आपका सही है। कौन सा, ऑप्शन सी। 36 पर आते हैं। मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है, एजीसीएन है, एसएन रिएक्शन है। एजीसीएन नाइट्रोजन की तरफ से रिएक्ट करता है, कोवलेंट कंपाउंड है। ये बेंजीन से जुड़ा, यहाँ रिएक्शन नहीं होगी, ये भी बेंजीन से जुड़ा, यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। ये कार्बन से जुड़ा है तो ये रिएक्ट करेगा और उसकी जगह क्या हो जाएगा, एनसी। ये प्रोडक्ट है आपका। बी आर अपनी जगह, आई अपनी जगह, कार्बन के साथ एनसी। आई थिंक बी ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है, 36 का बी। 37 पर आते हैं। ये कंपाउंड है, 1 ब्रोमोप्रोपेन है, एक तरफ एजीसीएन डाला, एक तरफ एजीएनओ2 डाला। एजीएनओ2 से NO2 ग्रुप आएगा, Br के प्लेस पर क्या आएगा, NO2, बाकी कॉमन रहेगा। और यहां क्या आएगा, NC। तो NC हो और NO2 हो, NO2 पहले में, उधर C नहीं, NO2 इधर है, उधर ये है जी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। SN रिएक्शन है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल से हो रही। 38 पर है अब हम। गिवन टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट, ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, विल अंडरगो अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस एट अ फास्टर रेट देन दिस वन। ये तो देखना होगा। 2 इथाइल है, एक N है, बीच में एक कार्बन, 2 कार्बन है। चलिए इसे तो भैया बना लेते हैं। N इथाइल ग्रुप है,
एक कार्बन नीचे की तरफ बनाया है CH2 CH2 Cl। देखते हैं Cl ही था ना, Cl। अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है जी। Cl को मैं हटाता हूं, पॉजिटिव बनेगा, लॉन पेयर यहां है, लॉन पेयर यहां रिएक्ट करेगा, तो कंपाउंड नजर आएगा आपको। इथाइल ऐसे हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, पॉजिटिव यहां। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसके बाद आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ठीक है जी। देन दिस वन, ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं है ऐसा स्टेबल, इसने स्टेबल कर दिया कार्बोकेटाइन को, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड पर आते हैं, इन दिस कंपाउंड इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। बिल्कुल सही है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुई है, आपस में हुई है, तो इसका रीजन होता तो रीजन भी बोलना पड़ता। स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कौन सा था? 38, 39 पर हैं अब हम। The product B formed in the following reaction sequences. Product B, पहले HCl डाला है, HCl डाल के क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। बेंजीन के डबल बॉन्ड नहीं लेंगे, यही डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहां है, तो यहां जाएगा आपका Cl। तो ए प्रोडक्ट ये है, बेंजीन बेंजीन है, ये एज इट इज है, ये और यहां जुड़ जाएगा आपका Br, सॉरी Cl है, Cl। HCl तो जुड़ गया है, फिर AgCN आएगा, Cl हट जाएगा, और आ जाएगा NC। तो इसमें बताना है, दोनों ही बताने क्या, फाइनल बताना है B, द प्रोडक्ट B। तो प्रोडक्ट भी है, NC लगा है, वो भी फर्स्ट पोजीशन से ही लगा है। नीचे ऑप्शन में देखते हैं, ए बी में तो मुझे कुछ नजर आया नहीं, ये रहा, करेक्ट आंसर इज डी। ये भी 25 का है। क्वेश्चन नंबर 40 पर बढ़ते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, मेजर प्रोडक्ट, ये आसान क्वेश्चन है, आप इसे खुद भी कर सकते हैं। ये कंफ्यूजन है, बी आर सर इस बॉन्ड से जोड़े ऐसे, तो बी आर यहां जोड़ा है, यहां, हाँ जी, कहां जोड़ा है बी आर? इस बॉन्ड से जोड़ा है, इससे, दैट इज बी आर। एल्कोहलिक KOH एक्सिस में है, आप सारे बी आर को हटा के डबल बॉन्ड लाने हैं, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, ऑल्टरनेट पे इसका डबल बॉन्ड यहां आएगा। अब ये रेजोनेंस ये है और ये भी है, ठीक है। अच्छा, ये तो IUPAC नाम बताना है बस, ठीक है जी। चलिए बताते हैं, देखिए ये बी आर हट जाएगा, ये बी आर अब नहीं रहेगा, ये बी आर भी अब नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड में लगा दूं, डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां और डबल बॉन्ड यहां, ऑल्टरनेट पर हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये है 2 फिनाइल है, 1 2 2 पर फिनाइल है, 2 फिनाइल 2 फिनाइल, हेप्टा हेप्टा है, 2,4 डाइन है, 2,4 डाइन इसमें है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। मिल गया मेजर प्रोडक्ट, IUPAC भी दे दी और रिएक्शन भी दे दी। क्वेश्चन नंबर 41, द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है जी, P प्रोडक्ट, प्रोडक्ट P क्या है बताना है आपको। C2H5ONA है, C2H5OH है, बच्चे कई बार सोचते हैं सर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ लगाओगे, ऑलरेडी है भैया, बेंजीन में थोड़ी डबल बॉन्ड घुसा दोगे, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सॉरी एलिमिनेशन नहीं है, SN ही है, सब्स्टिट्यूशन ही करनी है। अब सब्स्टिट्यूशन इस Br पर करोगे या ऐसे हटाओगे, देखो ये ग्रुप जिसके पैरा में जुड़ा है उसी की रिएक्टिविटी बढ़ाता है, ये ग्रुप इसके पैरा में है,
पैरा पे एक दूसरे के, तो NO2 ग्रुप ने बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ाई है इसके रिगार्डिंग में, इसके नहीं, इसके तो मेटा पर जुड़ा है, तो OC2H5 इसकी जगह जोड़िएगा, तो आपका प्रोडक्ट होगा NO2 के पैरा पर जो भी जुड़ा है आप उसे हटा सकते हैं, वो ज्यादा रिएक्टिव है। ये आपका प्रोडक्ट है, दोनों नहीं हटेंगे, एक ही हटेगा। तो ये आपका प्रोडक्ट है, जिसमें भी है ये इसे आप टिक कर सकते हैं। NO2 के पैरा पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एलिमिनेशन नहीं। ये रहा, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, which among the following halides will generate the most stable carbocation in SN reaction? मोस्ट स्टेबल, ये बी आर हटाऊंगा, एलाइलिक है, ये बी आर हटाऊंगा, बेंजाइलिक है, इससे ज्यादा ये स्टेबल है। ये हटाऊंगा, ये जी सेकेंडरी भी है, एलाइलिक भी है, ये भी काफी स्टेबल है। ये तो 3 बेंजीन के साथ बेंजाइल है, ये तो बहुत स्टेबल है, इससे 3 गुना स्टेबल। सबसे ज्यादा जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वो बनेगा इसका डी का। ये तो आपने भी आंख बंद करके कर दिया होगा। 43 पर है अब हम। क्वेश्चन नंबर 43, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट रिएजेंट्स और रिएक्शन कंडीशन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स और वाई। रिएजेंट क्या होंगे, रिएजेंट आपको बताने हैं। प्रोडक्ट बने फिर बी आर बदल जाए, बी आर बदल सकता है जब डबल बॉन्ड आए, पोजीशन बदलना वाया डबल बॉन्ड हमने बताया था। तो ये अल्कोहलिक KOH होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए प्रोपीन, और ये होना चाहिए HBr, अल्कोहलिक KOH। और जी वाई, वाई पूछा, प्रोडक्ट नहीं पूछा, बी नहीं, HBr, केवल HBr। तो मुझे लग रहा है सी वाला ऑप्शन, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक्वस एनओएच तो है नहीं, बाहर हो गए दोनों, अभी तक के दोनों इक्वल हैं, वाई HBr है, तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 44 पर हैं अब हम। Br बेंजीन से जुड़ा है, Br अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, रिएक्ट ये नहीं करेगा, केवल ये Br करेगा। अल्कोहलिक NOH से डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड HBr डालोगे बीच में Br आएगा। मैं बता दूं, बेंजीन है, डबल बॉन्ड, B तो ये है, फिर HBr डालोगे, Br ये है, ये Br एज इट इज जुड़ा रहेगा, ये Br एज इट इज जुड़ा रहेगा। तो 2 Br हैं, बेंजीन के पहली ही पोजीशन पर है, ये रहा मेरे हिसाब से, तो यही है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। अच्छा, पहले दोनों दिए हैं इसने, गुड, बी एंड सी, बी एंड सी, यही है जी, बी और सी। हाँ, परफेक्ट था, यही ऑप्शन सही था। 45 पर हैं अब हम। अल्कोहलिक KOH मेजर प्रोडक्ट है, अल्कोहलिक KOH से मेजर प्रोडक्ट है, मैं बना देता हूं आंसर, आप भैया टिक कीजिएगा। Br हटेगा और बीटा पोजीशन से H हटेगा, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, इसके रेजोनेंस के साथ इन्वॉल्व है। ये आपका प्रोडक्ट है, बेंजीन के पास वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये दो तो नहीं है, ये भी। नीचे वाले देखते हैं, ये रहा, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 46, 5 ही बचे हैं, ये स्पीड रही इसमें। फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, एमी का मतलब मिथाइल ग्रुप से है। चलिए देखते हैं कहां है जी आपका एमी का। अच्छा, चेक कीजिएगा इसे। ये है बच्चे CH3 का होल ट्वाइस NH, और ये है न्यूक्लियोफाइल है, और ये 2 मूल है, 2 बार रिएक्ट करेगा, 2 टाइम्स रिएक्शन है, और 2 ही Br आपके पास भी है। दोनों Br डबल बॉन्ड से बराबर दूरी पर है, इक्विवेलेंट है, आप कहीं से भी रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो आपको ये Br हटाना है, तो ये Br ऐसे हटा, ये नेगेटिव हटा, ये पॉजिटिव बना, पॉजिटिव हुआ तो मैंने इस डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव ने डबल बॉन्ड बनाया, ये Br हट गया, ठीक है, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। ये कैसे दिखेगा,
डबल बॉन्ड यहाँ, H हट जाएगा, NCH3 का होल ट्वाइस और GBr। पहला तो ऐसे दिखेगा, ऐसे ही दिख रहा है। देखें फिर से एक बार, नेगेटिव पॉजिटिव हट गया कार्बोकेटाइन। अच्छा, इसके पास तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, दूर रिएक्ट करेगा। मुझे मैकेनिज्म देखना होगा, मैं एक बार रीचेक कर लूं भाई से। दो Br हैं, पेंटागोनल है, एक डबल बॉन्ड है। ठीक है जी। पेंटागोनल स्थिति है, डबल बॉन्ड यहां है, एक Br यहां है, एक Br यहां है। दोनों Br इक्वलेंट पोजीशन पर है। अटैक करने के लिए नाइट्रोजन है जो H और 2 मिथाइल ग्रुप रखता है। इसके पास लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल है। अटैक हमें करवाना है, हम अटैक करवाते हैं। कोई सा भी हम हटा सकते हैं, यही हटा रहे हैं। Br नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव। ठीक है, अब ये डायरेक्ट अटैक करे पॉजिटिव पर, एक संभावना, इसे हटाते हैं। पॉजिटिव ये तो मैंने इसे इधर ही ब्रेक कर दिया, तो एक सिचुएशन बनेगी, भाई रेजोनेंस में हिस्सा तो लेगा। डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव यहां होगा, और ये अटैक फिर इसका मतलब यहां करेगा। और इसे मैं यहां अटैक करवाऊं तो नाइट्रोजन H निकाल दूं तो स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। Br दूसरा भी यहां पर है, नेगेटिव Br बाहर, ये पॉजिटिव, नेगेटिव ने डबल बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड है यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव ने लॉन पेयर। ठीक है, लेकिन दो बार है, फर्दर एक बार रिएक्शन और H मैंने निकाल दिया, तभी ये बैलेंस हुई, तो चार्ज होता। फर्दर रिएक्ट में अगर करवाऊं NHCH3 का होल ट्वाइस, CH3 ही Me लिखा गया है, तो फिर Br को आप डायरेक्ट हटा दीजिए। अब तो डबल बॉन्ड का इन्वॉल्वेशन होगा नहीं, क्योंकि वो इस पोजीशन पे नहीं है जो रेजोनेंस से आ सके। तो यहां लगा दीजिएगा, तो ये प्रोडक्ट आपका ऐसे मालूम पड़ता है, Me2। मैं Me दिखा देता हूं, NMe, यानी कि जिधर दोनों जुड़े हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में डबल बॉन्ड है। ठीक है जी, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। उसके अपोजिट में है, ये चेक करो, ये प्रोडक्ट लग रहा है। हमने हालांकि इधर डबल बॉन्ड करके इधर जोड़े, इसने इधर, तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। मैकेनिज्म को ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 47 पर हैं अब हम। 5 कार्बन की चेन है, OH नेगेटिव आपने डाला है, अल्कोहलिक के साथ है। OH अल्कोहलिक के साथ आप कंफ्यूज हैं सर क्या रिएक्ट करेगा, SN करें या एलिमिनेशन, तो आप अपने प्रोडक्ट को देखिएगा, सब में एलिमिनेशन ही है। तो ये SN या एलिमिनेशन सोचने की समस्या खत्म, आपको एलिमिनेशन ही करना है। सर्डजेफ रूल के हिसाब से स्टेबलाइज करना है। डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां। अरे Br जोड़े रखा है, CS से हटा दिया नहीं। इन दो में से देखिएगा सर्डजेफ रूल कौन सा फॉलो करता है, तो ये है, डी ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल है, एलिमिनेशन है, और बीटा एलिमिनेशन है, सर्डजेफ रूल। 48 ये तो आसान था, इसके ऊपर वाला थोड़ा सही है, अच्छा क्वेश्चन। 48 NaOH है, एक्वस है, तो Cl की जगह OH लगाएंगे आप स्टेबलाइज पोजीशन पर। चलिए हम हटाते हैं भैया, Cl हट जाएगा, हट गया है। चार्ज कैसा दिखेगा आपको यहां पर? पॉजिटिव दिखेगा जी, पॉजिटिव है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, यहां कार्बोकैटायन पहुंच जाए तो स्टेबल हो जाएगा, तो पॉजिटिव यहां लगाइए, H यहां आ जाएगा।
पॉजिटिव यहां गया, OH अब यहीं जोड़ेगी, फिर तो OH यहां जोड़िएगा, सिंपल है, OH जुड़ जाएगा, ये हट जाएगा। तो ये प्रोडक्ट होना चाहिए आपका, ये रहा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन करेक्ट है। 48 के बाद अब हमें 49, which among the following compounds will undergo fastest SN2 reaction? SN2 देते हैं 1 डिग्री। कौन देते हैं? सिंपली SN2 1 डिग्री। कोई बेंजीन तो है नहीं, कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो SN2 कौन देते हैं जी? 1 डिग्री। ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, 1 डिग्री ये है, ये फास्टेस्ट देगा SN2। सिंपल रे क्वेश्चन 49। और ये लास्ट है इस वीडियो का 50वां क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन ही इसमें करवाए हमने, 25 पहले में करवाए, दोनों आपको प्लेलिस्ट में दिखाई देंगे। अगर आप इसे देख रहे हैं, पहला नहीं देखा तो पहला भी देख लीजिएगा। पहला, SN2 reaction are stereospecific indicating that they result in the formation of only one stereoisomer। SN2 इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाता है, स्टीरियोस्पेसिफिक है, इन्वर्जन प्रोडक्ट ही बनाएगा, फिक्स है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। SN1 रिएक्शन जनरली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, यह भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 50 का कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड ट्रू, सेकंड ट्रू, दोनों भैया दोनों ट्रू। हाँ, फोर्थ कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो इस वीडियो में थे ये 50 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें कमेंट में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। धन्यवाद।